सुप्रीम कोर्ट ने 23 जुलाई को 5वीं सुनवाई में यह आदेश दिया। सीजीआई ने कहा पूरी परीक्षा में गड़बड़ी होने के पर्याप्त सबूत नहीं मिले हैं। कोर्ट ने कहा है कि उसे एहसास है कि मौजूदा साल के लिए नए सिरे से नीट यूजी का निर्देश देना गंभीर परिणामों से भरा होगा, जिसका असर इस परीक्षा में शामिल होने वाले 24 लाख से ज्यादा छात्रों पर पड़ेगा। सुप्रीम कोर्ट में नीट यूजी विवाद को लेकर दायर की गई 40 याचिकाओं पर सुनवाई के बाद यह फैसला आया है। नीट से जुड़ी 40 याचिकाओं पर मुख्य न्यायाधीश डीवाई चंद्रचूड़ की अध्यक्षता वाली पीठ सुनवाई कर रही थी। इस बेंच में जस्टिस जेबी पारदीवाला और जस्टिस मनोज मिश्रा भी शामिल थे। सुप्रीम कोर्ट ने कहा यह पेपर लीक को लेकर सभी आरोपियों के बयान अलग अलग हैं। देखिए, मुझे लगता है कि तमाम बच्चे चाहते थे कि एग्ज़ाम दोबारा हो, और ये एग्ज़ाम अगर दोबारा होता तो एक देश के लिए नज़ीर बनती, और जिन लोगों ने पेपर आउट किया या जिन लोगों ने सेंटर पर गड़बड़ी की उनके मुंह पर एक तमाचा लगता। लेकिन शायद लगता है जांच एजेंसियों ने पूरी तरह से जांच के जो तथ्य थे वो सामने सुप्रीम कोर्ट ने नहीं रखे होंगे, क्योंकि सीबीआई सरकार के इशारे पर काम करती है और सरकार एनटीए को बचाना चाहती है। पहले दिन से देश के शिक्षा मंत्री झूठ बोलते चले जा रहे हैं, संसद से लेकर सदन से लेकर हर जगह पर। तो स्वाभाविक है कि कहीं ना कहीं सरकार एनटीए के चेयरमैन जोशी को बचाना चाहती थी, क्योंकि जोशी पहले भी बीजेपी के इशारे पर मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ में रहे हैं, और वहां पर हो सकता है कि बीजेपी के तमाम नेताओं के बच्चों के साथ उन्होंने एडमिशन्स और नौकरियों में कुछ ना कुछ उनकी मदद की हो। ये भी एक अपने आप में बहुत बड़ा जांच का विषय है। हम जानना चाहते हैं कि क्या आज भी एनटीए को सरकार क्लीन चिट देती है? पेपर आउट हुआ तो उसके लिए कौन जिम्मेदार? सर्वोच्च न्यायालय का जो निर्णय आया है उसको पढ़ने के बाद उस पर विस्तार से मैं अपनी प्रतिक्रिया दूंगा। अभी तो सिर्फ मैं सिर्फ इतना कह सकता हूँ कि एक बार अगर परीक्षाओं पेपर लीक की बात आ गई, पवित्रता कहाँ रह गई? पवित्रता तो नष्ट हो गई। परंतु पूरा पढ़ने के बाद ही मैं इस पर अपनी प्रतिक्रिया दूंगा। कांग्रेस अपनी देखिए, दोबारा से नहीं होगी नीट यूजी की परीक्षा, ये सुप्रीम कोर्ट ने साफ कर दिया है और कहा है कि अगर सीबीआई जांच में आगे कुछ अलग स्थितियां बनती हैं, कुछ अलग चीज़ें साफ होती हैं, उसके बाद की बात जो है वो अलग है। लेकिन फिलहाल अभी जो है 24 लाख छात्रों की जो नजरें टिकी हुई थी सुप्रीम कोर्ट के फैसले पर कि आखिरकार रीनीट होना चाहिए, जो लगातार मांग की जा रही थी, लेकिन अब फिलहाल जो साफ तौर पर कोर्ट का फैसला सामने आया जिसमें रीनीट नहीं होने वाला, दोबारा से परीक्षा नहीं होने वाली। अशोक सिंह काउंसलर हमारे साथ जुड़ गए हैं बातचीत करने के लिए। विनीत जिंदल वकील सुप्रीम कोर्ट हमारे साथ जुड़ गए हैं। आयुष शर्मा दिल्ली से हमारे संवाददाता हैं। शक्ति कुमार पटना से, जयेश सोनी सूरत से हमारे साथ लाइव जुड़ गए हैं। सबसे पहले आयुष, आपके पास आना चाहेंगे। मामले को लेकर सुप्रीम कोर्ट का फैसला सामने आया जिसमें कहा गया कि दोबारा से एग्जाम जो है वो नहीं कंडक्ट कराया जाएगा, यानी कि रीनीट नहीं होने वाला। क्या कुछ दलीलें जो हैं वो दी गई आज कोर्ट के अंदर? जी देखिए, सुप्रीम कोर्ट में आज की जो सुनवाई थी बहुत महत्वपूर्ण थी, क्योंकि 24 लाख निगरानी सुप्रीम कोर्ट की ओर टंकी लगाया उनको इस फैसले का क्या होने वाला, क्योंकि आया ना उनके भविष्य पर असर था। होगा तो बच्चों को दोबारा से एग्जाम की तैयारी जितनी मेहनत लगाने पड़ते उतनी ही मेहनत उन्हें दोबारा से करनी पड़ती, और रीड नहीं हो रहा है तो उन बच्चों के लिए ये दुख का विषय है जो ये बात कह रहे थे कि उनके साथ गलत हुआ है, उनके साथ धांधली हुई है और वो ठगा। अशोक सिंह काउंसलर हमारे साथ जुड़ गए हैं। अशोक सिंह, कैसे देखते हैं सुप्रीम कोर्ट के इस फैसले को? देखिए, जो ये फैसला है मैं एंटिसिपेट भी कर रहा था कि ऐसा ही कुछ फैसला आएगा, क्योंकि ये साबित कर पाना कि बड़े स्केल पे पेपर लीक हुआ है इतनी जल्दी सीबीआई के लिए या लोकल पुलिस के लिए संभव नहीं था। और जो डेटा भी जब सुप्रीम कोर्ट ने मांगा, वो डेटा भी कोई पिन पॉइंट इशारा नहीं कर रहा था कि किसी खास एक सेंटर पे कोई बहुत बड़ा गड़बड़ी हो या बहुत बड़ा रिजल्ट में फेरबदल हो। तो इसलिए ये सुप्रीम कोर्ट के लिए फैसला ले पाना इस बेसिस पे जितने उनके पास डॉक्यूमेंट्स और डेटा थे उसके बेसिस पे रीनीट करना संभव नहीं था।
क्योंकि जो बाकी बच्चे हैं, मान लीजिए कि 50,000 25,000 कल्प्रिट हैं जिनको किसी तरह से कोई असिस्टेंस मिला है, लेकिन जो बाकी स्टूडेंट है 23-24 लाख जिनकी कोई गलती नहीं है, तो उनके लिए उनको भी एक तरह से उनके लिए भी ये सजा होती कि अगर दोबारा से रीनीट करने के लिए। और मैं जहां तक देखिए मेरा मानना है, एक बार पहले रीनीट हो चुका है, मेरा मानना है कि अनटिल अनलेस आपको शुरुआत से ही एग्जामिनेशन सिस्टम को मजबूत बनाना चाहिए। एनटीए जो ऑर्गेनाइजेशन है उसको हेल्प की जरूरत है, उसको थोड़ा एम्पावर करने की जरूरत है, उसमें और एम्प्लॉइज की जरूरत है। बहुत कम स्टाफ के साथ एनटीए काम कर रहा है और ये सारी चीजें जो सुप्रीम कोर्ट में इस बार सबको पूरी दुनिया को समझ में आई है कि किस तरह से एनटीए एग्जाम कंडक्ट करता है, इसमें इतने सारे लूप होल्स हैं, तो उसको प्लग करने की जरूरत है और आगे से ये रिपीट ना हो, कम से कम ये बेनिफिट तो हो। ठीक है। और अब जो ये फैसला है, दो चीजें इसमें दो इम्प्रूवमेंट हुआ है। एक ग्रेस मार्क्स के बारे में पता चला है जिसे हटाया गया, और एक बोनस मार्क के बारे में तो वो हटाया जा रहा है। तो ये दो चीजें इम्प्रूव हुई हैं। 100% तो डेफिनेटली जब तक कि दोबारा से भी अगर रीनीट होता ऑफलाइन, तो आप कैसे ये इंश्योर करेंगे कि दोबारा से भी अगर एनटीए रीनीट करता तो फिर कोई गड़बड़ी नहीं होती। तो ये एक बड़ा प्रश्न चिन्ह है। पहले पूरे ऑर्गेनाइजेशन को ठीक करके और शायद इस एग्जामिनेशन सिस्टम को आप 24-25 लाख बच्चों को इस तरह के प्रोफेशनल एग्जाम को ऑफलाइन करने की जगह बेहतर है कि ऑनलाइन करें, और शायद एक बार की जगह 2-3 दिनों में करें जैसे जेईई मेन को किया जाता है। बिल्कुल। हमारे साथ विनीत जिंदल जी भी हैं, सुप्रीम कोर्ट की तरफ से वकील हैं। विनीत जी, जो फैसला कोर्ट की तरफ से आया, 24 लाख छात्रों की नजरें इस फैसले पर टिकी थी, उनका भविष्य टिका था, और अब फैसला ये आया है कि पूरी तरह से ये संभावनाएं खत्म हो गई हैं कि दोबारा से एग्जाम होगा। आप इसे कैसे देखते हैं? और जिन बातों का जिक्र अशोक सिंह जी कर रहे हैं कि भाई आप इतनी बड़े लेवल पर अगर एंट्रेंस एग्जाम कंडक्ट कराते हैं तो उसमें जो खामियां हैं उन्हें ठीक किया जाना चाहिए, और वो इस बात का भी जिक्र कर रहे हैं कि अगर दोबारा से रीनीट हो भी जाता तो क्या इंश्योर ये किया जा सकता था एनटीए की तरफ से कि फिर इस तरह का कोई लीकेज नहीं होगा, पेपर लीक नहीं होगा, या और तमाम चीज़ें जिसमें हमने देखा कई जगह तो डमी कैंडिडेट बनकर पेपर देने गए छात्र। जी बिल्कुल। देखिए, सबसे पहले सर्वोच्च न्यायालय के जो आज जजमेंट आया है उसकी बात कर देते हैं, क्योंकि ये जजमेंट जो है बड़ा बैलेंस जजमेंट है। और इस जजमेंट में जो मुझे लगता है जो बेसिस लिया गया है वो बेसिस लिया गया कि ज़्यादा से ज़्यादा जो छात्र हैं उनकी भलाई के लिए, ऐसा ना हो कि कुछ लोगों की गलतियों की वजह से जिन बच्चों ने पूरे साल तैयारियां की, जो बच्चे बहुत मेहनत के साथ एग्जाम देने गए, उनको किसी तरीके का इफेक्ट हो। और इस पूरे मामले में जो जैसा आपके चैनल पे भी मैं लगातार बोलता रहा हूँ कि बहुत छोटे समय की, मेरे से पहले जो वक्ता थे उन्होंने भी बोला कि इतने छोटे समय में सीबीआई के या किसी भी इन्वेस्टिगेशन एजेंसी के लिए ये बता पाना कि ये एग्जाम कितने बड़े स्केल पर हुआ, लीक हुआ, ये बहुत मुश्किल है। और मुझे लगता है कि जो भी तथ्य अभी तक सर्वोच्च न्यायालय के समक्ष थे उनके हिसाब से जजमेंट जो है बिल्कुल एप्रोप्रिएट है। और इस बात की जो बात थी वो मैं पहले भी काफी